डेयर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेकल कलम अकेडमी। तो आज मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स पे आया हुआ है। तो इस चैप्टर्स में जो 9 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बच्चों, इनको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है, क्योंकि इसी में से एक सवाल आपका जो है वो आएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, गिवन द बिलो इज़ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईगल क्लब है। एयर एंड 31 दिसंबर 2004 है। ये आपको दो साइड्स दी हुई है। देखिए सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया ये पेमेंट है और ये रिसीव साइट है। ठीक है, नीचे हम ट्राई बैलेंस को पढ़ लेते हैं। उसमें क्या कहता है कि प्रिपेयर क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2004। ऊपर की बात कर रहे हैं, इस बैलेंस शीट ऑन द डेट आफ्टर टेकिंग द अकाउंट देर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग इन द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 500 वीक इन एरेस। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्सेस दिए हुए 400 पर हम पेड टू द 31 मार्च, ये भी पहले हम एक कर चुके हैं। उसके बाद 500 सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। और फिर आपसे कहा गया है कि बिल्डिंग स्टूड इन द बिल्डिंग 50,000 है एंड रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है। 3% इंटरेस्ट हैज़ अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 5%। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी तो सॉरी बच्चों, ये मैंने यहाँ पे लिखना था आपकी एक्सपेंडिचर साइड। तो सबसे पहले हमने यही बनाना, ठीक है। और ये मेरे पास है इनकम। ठीक है, यहाँ से बच्चों ये इनकम मैंने लिखा हुआ, ये एक्सपेंडिचर लिखा हुआ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले हम आते हैं सब्सक्रिप्शन की तरफ। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की बच्चों मेरे पास अमाउंट है, कौन सी लेनी है। मैं बुक किसकी बना रहा हूँ, याद रखें, मैं बना रहा हूँ 2004 की, तो मैंने 2004 की लेनी है। ठीक है, 20,500। ठीक है, अब देखें ज़रा क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 50। टोटल 500 मेंबर्स है और एक मेंबर 50 दे रहा है। तो अगर आप 500 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास कितना आता है, 25,000 आता है। मुझे इस अमाउंट से अंदाज़ा हुआ है कि मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन दी हुई है ना वो 20,500। इसका मतलब है टोटल 25,000 में से 20,500 जो है अदा हो गए हैं। तो बाकी हमने रिसीव करने हैं। तो आप कैसे पता चलेगा, हम लिखेंगे ऐड रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन। इसका क्या तरीकाकार होता है, सिंपल, इस 25,000 को इसमें से माइनस कर दो। 25,000 में से माइनस किया, ठीक है, तो 4,500 बाकी रहते हैं मेरे। मुझे कैसे पता चला, देखिए 500 मेंबर्स थे और एक मेंबर 50 दे रहा, तो टोटल आ गया 25,000। देखिए यहाँ अमाउंट से मैंने अंदाज़ा लगाया कि 20,500। इसका मतलब है इतने वो पे कर चुके हैं। बाकी कैसे पता चलेगा, इस टोटल अमाउंट में से ऊपर वाली को माइनस करें तो आपका आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डोनेशन दिया हुआ उसने, उसकी अमाउंट आप लिख लें, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, सिंपल है 5,400। फिर लिखा हुआ है प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स। सारी इनकम बनती है आपकी, कितनी है, 9,500। फिर है सेल ऑफ वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर्स, कितनी अमाउंट है, 4,500। ठीक है, अब एक और चीज़ है इसमें जो मैंने बतानी है। उसमें लिखा हुआ है कि 3% इंटरेस्ट हैज़ ऑकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 5%। के 3% है जो इंटरेस्ट आपको मेरा, और 5 मंथ से वो हमें लेना है। सिंपल है, क्या करना है, इंटरेस्ट की अमाउंट देख लें कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मेरे पास कितनी है, 20,000। आपने यहाँ लिखना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 20,000 की अमाउंट है, उसके ऊपर 3% है, और कितनी अमाउंट है, 5 मंथ के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा इसके। तो इसको निकाल के 20,000 3 × 5 डिवाइड 1200, 250 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी जो है इनकम साइड है पूरी हो गई है। इसको मैं अच्छी तरह से रेस करता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड पे। अच्छा ये कुछ एक्सपेंडिचर साइड पे उसने सैलरीज दी हुई 6,000 और इसकी आउटस्टैंडिंग भी इसने दी हुई कितनी, इसलिए पहले इसको निशान लगा लेना आप। कहाँ गई ये 500 फॉर सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सैलरीज़ की अमाउंट मैंने लिखी है 6,000। ठीक है, उसमें मैंने ऐड किया है आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ 500, तो टोटल बन गया 6,500। ठीक है, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस तो इधर ही आते हैं आपके, कितनी अमाउंट है, 750। ड्रामा एक्सपेंसेस भी इधर ही आएंगे, ये सारा टेबल मैंने पहले बता दिए। ड्रामा एक्सपेंसेस 4,500। ठीक है, न्यूज़पेपर भी आपका इधर ही आएगा, वो भी आपका एक्सपेंस होता है 1,500। म्यूनसिपल टैक्सेस की तरफ आते हैं ज़रा,
कहता है कि म्यूनसिपल टैक्सेस की अमाउंट 400 है, ठीक है। अब इधर आती है, म्यूनसिपल टैक्सेस ₹400 पर annum हैव बीन पेड अप टू 31 मार्च। कह रहा है कि मार्च तक पे कर दिए गए हैं, तो उसमें कौन सी मुश्किल बात है, सिंपल है। तो 400 का बच्चों आपने यहाँ पे लिखना है लेस प्री पेड, ठीक है, लेस प्री पेड। क्या करेंगे, 400 का आपने करना है 3/12, क्योंकि जनवरी से मार्च तक 3 बनते हैं। 400 का करिए 3/12, तो मेरे पास आ गया 100। आपने 400 में से 100 को माइनस किया, क्योंकि प्री पेड हमेशा माइनस होते हैं, 300 आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने चैरिटी दिया हुआ, तो चैरिटी भी आपका एक्सपेंस है। कितनी अमाउंट है, 3500। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट नहीं आना, इलेक्ट्रिक सिटी चार्जेस तो आनी ही है इसमें, वो है 1450, 450, ठीक है। डेप्रिसिएशन देख लेते हैं कि दी हुई है कि दी हुई है। बिल्डिंग के ऊपर दी हुई है उसने, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग उसने बिल्डिंग के ऊपर दी है। 50,000 का आपने करना है 5%। ये मेरे पास आ गया 2,500। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं टोटल और आंसर निकालते हैं, क्या वाकई हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। ये देखें, ये मेरे पास 25,000 है, प्लस 5,400, प्लस 9,500, प्लस 450, प्लस 250, तो बच्चों मेरे पास आ रहा है 40,600। तो यही साइड मेरी बड़ी आ रही है, आप देख सकते हैं। माइनस करूँगा 6,500, 750, 4,500, 1,500, 300, 350, 1,450 और हाँ जी 19,600 जो आपका आया ना, ये आपका क्या निकला बच्चों, सरप्लस यानी प्रॉफिट है। अब आपकी बुक में ये आंसर नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ क्या गलत दिया हुआ है। 19,600 आपका सरप्लस है। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है 1,14,200, ये गलत है। बस इसमें काफ़ी आंसर कुछ गलत है। क्या किया है मैंने, आपके सामने हर चीज़ डाली है, इसका तरीका ही बता दिया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। अब आपके सामने ही मैं बैलेंस शीट को बना के दिखाऊँगा और ये चैप्टर इसके साथ ही आपको हो जाएगा वाइंड। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ बैलेंस शीट, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, बैलेंस शीट। हो गया ये जी, मैंने यहाँ लिखा है एसेट्स, रुपीज़, लाइबिलिटीज़ और रुपीज़, ठीक है, जगह नहीं होगी इसमें। अच्छा जी, एसेट में हमारे पास क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये मैंने बताया था कि जो आपका कैरी डाउन होता है वो आपका कैश इन हैंड होता है। मैंने यहाँ पे लिखता हूँ कैश इन हैंड, ठीक है। वो कितना आया है 9,000। फिर प्रीपेड मेरे पास क्या है, प्रीपेड टैक्स है एडवांस पे, वो कौन सा था, वही है, ठीक है, 100 रुपये, वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मेरे पास कितनी थी, 20,000, ठीक है। चाहे तो ऐसे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। और इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये आउटस्टैंडिंग है जो मैंने रिसीव करना है। अंदर चाहे ऐड करके लिख लें या बाहर लिख लें, वो ये निकाला 250 वो भी आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग की अमाउंट कितनी दी हुई है, 50,000, लेस आपने करना है डेप्रिसिएशन कितनी है, 2,500, और माइनस करके आया 47,500। अच्छा अब आते हैं सब्सक्रिप्शन की तरफ। अच्छा बच्चों, तो सब्सक्रिप्शन जो आपकी रिसीवेबल है वो कौन कौन सी है, ये बता दिया आपको मैंने। दो आएंगी आपके पास, एक तो ये है, ये देखिए, ये आउटस्टैंडिंग आपकी, ठीक है, ये ले लिए 4,500, ठीक है। और एक आपके पास कौन सी है, ये वाली जो बकाया जात रहेगी थी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बीइंग इन दी अरेज 2003, यानी बाकी रहती थी वो आपने ऐड करनी है। ये भी मैं लिखूँगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, चाहे तो अलग अलग लिख दे या एक लिखने एक ही बात कितना, 500। ये तो हो गया मेरे पास, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आपकी लाइबिलिटीज़ की तरफ। अच्छा, लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हम कैपिटल फ़ंड को ऐड करते कि क्या चाहिए हमें। यहाँ पर मैं दूसरी शीट में दूँगा,
देखें यहाँ पर मैं लिखूँगा वर्किंग कैलकुलेशन फॉर कैपिटल फंड। ठीक है, क्या करना है बच्चों, सबसे पहले कैश इन हैंड है पिछले साल, वो तो आपने लेना ही लेना है। कैश इन हैंड ₹10,250। उसके बाद आपसे बच्चों बिल्डिंग लेनी, क्योंकि ये आपके सारी साल इधर से नहीं देखनी, ये साल की शुरू की दी हुई है। ठीक है, बिल्डिंग 50,000 बिल्डिंग मैंने दी है 50,000 की। उसके बाद सब्सक्रिप्शन बच्चों आपके पास दो आएगी, मैं बताता हूँ सब्सक्रिप्शन में कौन कौन सी अमाउंट होगी। साल की शुरू की चाहिए ना, ओपनिंग की चाहिए। एक तो ये 400 वाली है, एक तो ये 500 वाली, इन दोनों को आपने करना है प्लस करना है। 400 प्लस 500 ये मेरे पास आ जाएगा 900। ठीक है, बस आप इसको निकाल लें। 10,250, ये 50,000 है बिल्डिंग का। ठीक है, 50,000 50 है, ठीक, प्लस 50,000 प्लस 900, ये जी ये मेरे पास आ गया टोटल अमाउंट। अब मैं इसको जस्ट निकालूंगा यहाँ पे। ये देखें मेरे सामने मैंने यहाँ लिखा है कैपिटल फ़ंड की अमाउंट मेरे पास क्या निकली है बच्चों, ये 61150। इस पर मैंने ऐड किया सरप्लस, सरप्लस मेरे पास ये निकला। ठीक है, प्लस 19,600, तो ये आ गया मेरे पास। अच्छा जी, आगे करना क्या आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपने लिखनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मेरे पास कितनी थी, 500। अब क्या रह गया आपका, ठीक है, एडवांस जो है ये देखिए ये अगले साल का है। तो बच्चों एडवांस जो सब्सक्रिप्शन होती है वो आपकी लाइबिलिटीज़ में आती है, वो मैं यहाँ लिखूँगा एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी है, वो 600 है। ठीक है, सारा कुछ हो गया। अब मैं इसका टोटल करूँगा 9,000 100 20,000 प्लस 250 47 500 4,500 फिर 500 हाँ जी, तो मेरे पास ये आया टोटल 81,850। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसका भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। 80,750 प्लस 500 प्लस 600, हाँ जी, दोनों का आंसर आपके सामने जो है सेम आ गया। मेरी लाइबिलिटी साइड भी इक्वल है और मेरी एसेट भी इक्वल है। तो बच्चे ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इसको देखने हैं। मैंने आपके सामने वर्किंग भी करके दिखाई है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी 9 लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं इसमें से एक सवाल आपको लाजमी आता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।